अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा इंटर्नशिप डे 3 है। इसमें अब देखें जो टास्क डिस्क्रिप्शन है ना वो ये है कि कंपनी ने मल्टीपल एप्लीकेशंस डिप्लॉय की हुई हैं लिनक्स सर्वर्स पे, ठीक है। तो एज एन डेवऑप्स इंटर्न आपका जो टास्क होना चाहिए ना वो ये कि आपने प्रोसेसेस को मॉनिटर करना है, सर्विसेज को मैनेज करना है और देखना है कि जितने भी एप्लीकेशन लिनक्स सर्वर पे चल रही हैं वो सब मतलब रनिंग कंडीशन में है या नहीं, मतलब वो रनिंग में ही रहनी चाहिए, कहीं भी किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। अब इसमें जो आपका फर्स्ट टास्क है ना वो ये आपने देखना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है टॉप 10 सीपीयू कंज्यूमिंग प्रोसेसेस को, ठीक है। आपने मतलब ये देखना है कि वो कौन से टॉप 10 प्रोसेसेस हैं जो कि सीपीयू को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो उसमें इसमें ये होता है कि लाइक अगर आप देखें कि कोई ऐसा टास्क जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी सर्विस अगर चल रही है जो कि मतलब चाहिए नहीं है आपकी एप्लीकेशन के लिए, तो आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और जो बस एसेंशियल्स हैं बस वो रनिंग कंडीशन में रहें। तो इसके लिए ना हमारे पास कमांड होती है ये चेक करने के लिए कि टॉप 10 कंज्यूमिंग प्रोसेसेस कौन से हैं। तो पहले कमांड लिख लेते हैं, फिर हम इसको वो करते हैं, एक्सप्लेन मैं करती हूँ, ठीक है। PID, then PPID, CMD, percentage CPU, hyphen sort is equal minus percentage CPU। ठीक है, ये कमांड है जिससे हमें ये पता चलेगा कि टॉप 10 सीपीयू कंज्यूमिंग प्रोसेसेस कौन से हैं। अब इस पूरी कमांड का मतलब ये है कि अब देखें इसमें सबसे पहला वर्ड जो है ना पीएस, पीएस का मतलब होता है कि प्रोसेस का स्टेटस बताओ, ठीक है। कि मतलब जो भी ये उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि जब हमने रनिंग प्रोसेसेस को लिस्ट करना हो ना, तो ये हमें उसमें प्रोसेस का स्टेटस बताता है कि ये आपके प्रोसेसेस जो है ना वो रनिंग है या लाइक स्टॉप हैं। ये उनकी स्टेटस, प्रोसेस का स्टेटस आपको बताएगा, ठीक है। हाइफन ई का मतलब होता है कि रनिंग प्रोसेसेस को दिखाओ, ठीक है। मतलब पीएस ओवरऑल आपको दिखा देता है प्रोसेस ना कि आपके पास रनिंग, स्टॉप सब। लेकिन आज जब आप हाइफन ई यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि जस्ट आप रनिंग प्रोसेसेस को देख रहे हैं, ना कि स्टॉप को, ठीक है। उसके बाद आता है हाइफन ओ जस्ट ये कस्टम आउटपुट फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद पीआईडी का मतलब होता है कि प्रोसेस आईडी दिखाओ, लाइक जो हमारे टॉप 10 प्रोसेसेस रनिंग में हैं उनकी प्रोसेस आईडी। वो प्रोसेस आईडी इसलिए ज़रूरी होती है कि जैसे उनमें से कोई प्रोसेस किसी को आप डिलीट करना चाह रहे हैं ना, तो वो डिलीट करने के लिए फिर आपको प्रोसेस आईडी पता होनी चाहिए। तो ये पीआईडी आपको प्रोसेस आईडी दिखा देगा। उसके बाद पीपीआईडी होती है पेरेंट प्रोसेस आईडी। उसके बाद जो सीएमडी है ये बेसिकली कमांड आपको डिस्प्ले करती है जो कि प्रोसेस इसको स्टार्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हाइफन परसेंटेज सीपीयू के ये मतलब आपको सीपीयू दिखाएगा कि कितना परसेंट सीपीयू की कितनी परसेंटेज यूज़ कर रहा है कोई भी प्रोसेस, ठीक है। और हाइफन हाइफन सॉर्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहे होंगे उनको टॉप पे दिखाएगा, फिर उसके सेकंड नंबर पे सेकंड वाला, फिर थर्ड, इस तरह वो मतलब सॉर्ट कर देगा ना कि ये वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद हाइफन ये पाइप हेड हाइफन N11, लाइक आप फर्स्ट 11 प्रोसेसेस को देख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो टास्क में 10 था बट आप यहाँ पे 11 लिख लें कि आप टॉप के 11 प्रोसेसेस को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये स्पेसेस नहीं आती हैं, आप बस इन स्पेसेस को ख़त्म कर दें। तो ये देखें ये प्रोसेस आईडी पहले दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस आईडी, फिर कमांड दिखा रहा है, लास्ट पे सीपीयू दिखा रहा है कि कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, खैर अभी तो यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारा कोई प्रोसेस चल ही नहीं रहा। अगर तो आपकी एप्लीकेशंस चल रही होती और उनमें जो सर्विसेज अगर ऑन होती तो फिर वो जितने सीपीयू यूज़ हो रहा होना था वो सब आपको यहाँ पे परसेंटेज उसकी दिखा देता, ठीक है। इसी तरह जो हमारा अगला टास्क है उसमें ये है कि हमने मेमोरी जो प्रोसेस कंज्यूम कर रहे हैं ना, आइडेंटिफाई हमने करना है टॉप 10 मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। तो उसमें सेम आपकी यही कमांड यूज़ होनी है, लेकिन सिर्फ आपने यहाँ पे
क्या करना है कि सीपीयू की जगह पे आपने जस्ट मेमोरी लिख देनी है, ठीक है? यहाँ पे आपने कर देना है मेम एंड यहाँ पे भी सीपीयू की जगह पे भी। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ें प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, कमांड एंड लास्ट पे कितने परसेंट मेमोरी यूज़ हो रही है वो आपको सारी दिखा रही है, ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मेमोरी यूज़ हो रही है ये जो हमारी अमेज़न एसएसएम एजेंट जो है हमारा वो कर रहा है जिसकी प्रोसेस आईडी 1553 है। तो अगर हमें फ़र्ज़ करें इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है तो हम इस प्रोसेस आईडी को यूज़ करके इसको किल कर सकते हैं, ठीक है? जो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका टास्क है कि आपने देखना है कि जो चेक द स्टेटस ऑफ सर्विस एसएसएचडी, ठीक है? ये बेसिकली वो पैकेज होता है एक एचटीटीपीडी, अगर वो पैकेज इंस्टॉल हो तो उसके बाद उसकी सर्विस को स्टार्ट एंड इनेबल किया जाता है। तो अभी आपने देखना है कि अभी एसएसएचडी की का स्टेटस क्या है, लाइक ये अगर पैकेज इंस्टॉल है तो इसकी सर्विस स्टार्ट या इनेबल है या नहीं। तो उसके लिए फिर हमारे पास कमांड होती है, हम यहाँ पे sudo यूज़ करेंगे क्योंकि हम रूट से लॉगिन नहीं है। तो उसके लिए आपने कमांड देनी है systemctl status at sshd। अच्छा, SSH बेसिकली रिमोट कनेक्शंस के लिए यूज़ होता है, उसकी सर्विस आपने देखनी है कि इसका मतलब ये सर्विस इनेबल है या नहीं। तो एक्टिव एंड रनिंग है, ठीक है? लाइक आप किसी भी मशीन को अगर एसएसएच करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? वो जो एचटीटीपी है ना वो बेसिकली अपाचे सर्वर होता है, वो डिफरेंट है इससे एसएसएचडी से। तो अगर तो ये इसकी एसएसएचडी की सर्विस इनेबल एंड एक्टिव है तो इट मीन्स कि अगर आप कोई किसी रिमोट मशीन का आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका स्टेटस एक्टिव एंड इनेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने क्या करना है, रीस्टार्ट करना है एसएसएचडी की सर्विस को, ठीक है? Restart the SSHD service and verify if it is active after restart. Okay. उसके लिए सिंपल यही कमांड है, आपने क्या करना है sudo systemctl और स्टेटस की जगह पे आपने लिख देना है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होगी उसके बाद हमने अगर वेरीफाई रीस्टार्ट करने के बाद भी ये एक्टिव एंड इनेबल है या नहीं तो आप पहले वाली कमांड sudo systemctl status http sshd कर दें तो ये स्टिल इनेबल एंड एक्टिव ही है, ठीक है? उसके बाद क्यू से क्विट कर दें इसको। अच्छा, लास्ट पे हमारा नेक्स्ट टास्क है कि फाइंड द प्रोसेस आईडी ऑफ द सर्विस आरसिस लॉग। आरसिस लॉग की हमने देखना है कि ये जो प्रोसेस है इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत सिंपल कमांड है, आपने जिसके लिखना है PID, लाइक प्रोसेस आईडी OF ऑफ, प्रोसेस आईडी ऑफ, और आगे जो भी सर्विस का नाम खुद ही उन्होंने दिया हुआ है आरसिस लॉग, ठीक है? तो जस्ट प्रोसेस आईडी ऑफ आरसिस लॉग ये कमांड है। तो इससे नहीं आ रहा, इसका एक और कमांड होती है उसको यूज़ कर लेते हैं, पाइप ग्रेप rsyslog, ठीक है? ये इससे आ रहा है, ये है इसकी प्रोसेस आईडी 3260 प्रोसेस आईडी, ठीक है? ये PS कमांड होती है प्रोसेसेस को चेक करने के लिए। उसके बाद AUX का मतलब होता है ऑल रनिंग प्रोसेस, ठीक है? और आगे ग्रैब कर रहे हैं हम, मतलब कौन से रनिंग प्रोसेसेस में किसकी हम देख रहे हैं आरसिस लॉग की, तो ये उसका दिखा रहा है कि इसकी प्रोसेस आईडी हमारे पास 3260 है, ठीक है? उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, किल करना है एक डमी प्रोसेस को जिसका नेम स्लीप है, ठीक है? अगर स्लीप प्रोसेस आपके पास पहले नहीं है तो आप इसको क्रिएट या स्टार्ट करें और उसको मतलब एक पहले हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए स्लीप नेम से, उसके बाद हमने उसको किल करना है, ठीक है? जैसे हमारे पास ये अब rsyslog एक प्रोसेस है जिसकी प्रोसेस आईडी 3260 है, तो अगर हमें इसको किल करना है तो हम जस्ट किल कमांड देंगे और उसके बाद ये प्रोसेस आईडी देंगे तो ये हमारा ये प्रोसेस किल हो जाएगा, ठीक है? लाइक स्टॉप हो जाएगा।
तो वो कह रहे हैं कि इस तरह आपने एक डमी प्रोसेस क्रिएट करना है स्लीप नाम से एंड उसके बाद उसको किल करना है, ठीक है? तो पहले हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं हम स्लीप का मतलब होता है कि ना आपका सिस्टम लाइक आपने स्लीप कमांड देने के बाद कुछ भी फिगर लिखना होता है लाइक मैं 5000 लिख रही हूँ तो ये जो जो भी फिगर आप देते हैं ना इसका मतलब होता है सेकंड कि आप अपने प्रोसेस को 5000 सेकंड के लिए स्लीप मोड में भेज रहे हैं लाइक इतने टाइम तक 5000 सेकंड्स तक आप अपने सिस्टम पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? तो इतने टाइम के लिए आपका जो सिस्टम है ना, वो स्लीप मोड में चला जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे ही एग्ज़ीक्यूट कर दूँगी ना, तो मैं यहाँ पे कोई कमांड नहीं रन कर सकती। तो मैं क्या करती हूँ कि इस प्रोसेस को बैक एंड पे चलाती हूँ। तो उसके लिए हमारे पास होती है एंड का साइन हम अगर यूज़ करें, तो हमारा सिस्टम जो है ना लाइक ये हमारी कमांड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी कि हमारा सिस्टम 5000 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा बट बैक एंड पे मैं फ्रंट एंड पे कोई भी जो कमांड है ना उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये देखिए प्रोसेस आईडी एक तो उसने बता दी 3318 कि और एक कि ये प्रोसेस अब बैक एंड पे चल रहा है फ्रंट एंड पे नहीं। अब क्या करना है कि हमें इस प्रोसेस को किल करना है। तो इसमें यही तरीका है कि आप पहले तो इसका वो चेक कर लें प्रोसेस आईडी वैसे तो इसने हमें यहाँ पे भी शो कर दिया। आप इस कमांड से भी जो हमने पहले एग्जीक्यूट की है पीएसए वाली इसमें ग्रैब की जगह पे हम स्लीप या प्रोसेस आईडी देख सकते हैं। देखें यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस आईडी है आई है, ठीक है 3318 ठीक है 5000। अच्छा अब हमने क्या करना है इसको किल करना है तो किल करने के लिए हमारे पास होता है किल -9 ठीक है एंड आगे प्रोसेस आईडी हमारी है 3318। अब ये जो -9 है ना ये ना हमारे पास बेसिकली दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक 15 होता है एक 9 होता है। तो 9 का मतलब होता है फोर्सफुली, ठीक है? इसी तरह जो 15 होता है उसका ग्रेसफुली इस तरह लाइक अगर हमारा उससे रिलेटेड कोई टास्क आया तो मैं प्रॉपर उसका वर्ड बताऊँगी। बट ये है कि जब आपने किसी प्रोसेस को फोर्सफुली किल करना हो तो आप ये सिग्नल यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? एंड किल सिग्नल फोर्सफुली का एंड देन 3318 जिस प्रोसेस को आप किल करना चाहते हैं उसकी प्रोसेस आईडी, ठीक है? तो अ, ठीक है अब ये हमारा यहाँ पे किल हो चुका है। हमारे लाइक फ्रंट एंड पे बैक एंड पे अब कोई भी हमारा जो स्लीप 5000 का जो प्रोसेस चल रहा था ना वो अब स्टॉप हो गया। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट हमारा जो टास्क है उसमें देखना है कि हमने इंश्योर करना है कि जो सर्विस फायरवॉल डी है वो इनेबल है एंड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली ऑन बूट, ठीक है? तो इसके लिए ना हाँ, अगर हम चाहते हैं कि अ, जब हमारा सिस्टम बूट करे तो भी वो ऑटोमेटिकली वो सर्विस स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए ना हमें इनेबल की कमांड देनी पड़ती है। जैसे हमने एसएसएच डी सर्विस में देखा कि वो एक्टिव एंड इनेबल है। तो इनेबल का ये मतलब होता है कि अगर आप अपने सिस्टम को शट डाउन भी कर देते हैं, शट डाउन करने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करते हैं तो वो सर्विस ऑटोमेटिकली अप एंड रनिंग हो जाती है, ठीक है? तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है उसको सर्विस को इनेबल करना पड़ता है। तो अभी वो कह रहे हैं कि आपने तो पहले क्या चेक करना है कि फायरवॉल डी की सर्विस इनेबल है, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है इनेबल कर लेते हैं पहले सुडो systemctl इनेबल फायरवॉल डी। अच्छा वो कह रहे हैं कि इसका पैकेज ही नहीं है तो इसकी सर्विस को हम इनेबल कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमें क्या करना है फायरवॉल डी को इंस्टॉल करना है एंड देन हम इसकी सर्विस को फिर इनेबल करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास हम क्योंकि अमेज़न लेने से तो यम जो है पैकेज मैनेजर उसको यूज़ करेंगे यम -y इंस्टॉल फायरवॉल डी। सुपर प्रिविलेज ठीक है सूडो ठीक है। अब अगर हम इसका पहले स्टेटस चेक कर लें सिस्टम सीटीएल स्टेटस तो इनेबल है ठीक है लेकिन इनएक्टिव है ठीक है। तो इनएक्टिव से इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कमांड देनी होती है
स्टेटस की जगह पे हम लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट हो गई है। अब दोबारा अगर हम इसका स्टेटस चेक करें तो यहाँ पे देखें एक्टिव एंड इनेबल है, ठीक है। अगर इनेबल भी ना हो ना, यहाँ पे आपका डिसेबल लिखा है तो आपने जस्ट स्टेटस की जगह पे इनेबल लिखना होता है एंड ये आपकी इनेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे आज के डे 3 के सारे टास्क हो चुके हैं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो टास्क डिस्क्रिप्शन है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी डे 4 के लिए इंतज़ार करें, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा।